हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। देवा, मैं आप ही का भक्त हूँ। आप ही की तरह सच बोलता हूँ, कभी झूठ नहीं बोलता। मैं अपनी बात दोहराता हूँ। दामू अन्ना कोसार को पुत्र लाभ नहीं हुआ तो मैं आपके दर्शन करने कभी नहीं आऊंगा। साईं बाबा की कृपा प्रसाद से आपको बच्चे की आड़ तो जरूर लगी होगी। कृपया खत लिखकर बताइए। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। आपका मित्र माधवराव देशपांडे। अब मैं उन्हें खत लिखूंगा। क्या लिखेंगे? यही कि हम तुम माँ बाप बनेंगे। झूठ लिखेंगे? झूठ? आपने हमारे जख्मों पर नमक छिड़का है, हमारा उपहास उड़ाया है आपने। साईं बाबा ढोंगी है, पाखंडी है। मेरी पत्नी उर्मिला मां नहीं बनने वाली। हम जैसे बिना संतान वाले लोगों को नारियल देकर उन्हें और दुखी मत कीजिए। बस आपसे मुझे अब कोई संबंध नहीं रखना है। भक्त अपनी भक्ति की वजह से इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाता है कि भगवान और भक्त में कोई अंतर ही नहीं रहता। ऐसे भक्त भगवान का महात्म्य बढ़ाते हैं और ऐसे भक्तों को दर्शन देने के लिए भगवान भी बेचैन होते हैं। आपके दिल में क्या है देवा? हम तुम्हारे दिल की बात कर रहे थे श्यामा, और तुम मेरे दिल की हालत पूछ रहे हो। इधर उधर की बात मत कीजिए आप, साफ साफ बताइए। अहमदनगर की दामू अन्ना की पत्नी को बच्चा होने वाला है या नहीं? ये मैं कैसे बता सकता हूँ श्यामा? आप सब कुछ बता सकते हैं, लेकिन बताना नहीं चाहते। अरे महालसापति, जरा इन्हें समझाओ। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है देवा, मैं सब जानता हूँ। आप जानबूझकर अनजान बन रहे हैं। उस दिन नानावली ने दामू अन्ना के बारे में बात छेड़ी थी। हाँ? लेकिन आपने कुछ नहीं बताया। वो दामू अन्ना रहता है अहमदनगर में और मैं यहाँ रहता हूँ शिरडी में। शिरडी से कहीं बाहर गया हूँ मैं। नाटक तो बढ़िया कर लेते हैं आप, ये मैं जानता हूँ। लेकिन अगर आप शिरडी के बाहर नहीं गए तो आपको कैसे पता कि दामू अन्ना कोसार वणी में सप्तभृंगी देवी माता के दर्शन करने आने वाले हैं? बताइए। शांत हो जाइए गुरुजी, शांत हो जाइए। अरे देवा ही मुझे आसान करते हैं मालसापति, और फिर तुरंत मदद करके सब ठीक भी कर देते हैं। अरे मुझे बेचैन देखकर इन्हें आनंद मिलता है। श्यामा, गुस्सा छोड़ दो। तुम गुस्से में हो इसलिए तुम भूल गए हो कि कर्म पथ रहस्यों से भरा हुआ है। इंसान का दायां हाथ जो काम करता है, कभी कभी बाएं हाथ को भी उसका पता नहीं चलता। फिर भी तुम मुझे दोष दे रहे हो। लगता है आप मुझसे तंग आ गए हैं, इसलिए मुझसे छुटकारा पाना चाहते हैं। देवा, मैं आप ही का भक्त हूँ। आप ही की तरह सच बोलता हूँ, कभी झूठ नहीं बोलता। मैं अपनी बात दोहराता हूँ। दामू अन्ना कोसार को पुत्र लाभ नहीं हुआ तो मैं आपके दर्शन करने कभी नहीं आऊंगा। कभी नहीं आऊंगा आपके दर्शन करने, कभी नहीं आऊंगा। रुक जाओ श्यामा, श्यामा रुक जाओ। महालसापति, मैं कुछ भी नहीं करता, फिर भी लोग अपने कर्मों के लिए मुझे दोषी ठहराते हैं। हर किसी को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। सबका मालिक एक। उर्मिला,
अरे आप मंडी नहीं गए? मैं तो मंडी जा ही रहा था कि माधव जी का खत मिला। क्या लिखा है? आदरणीय दामू अन्ना कोसार जी, सादर नमस्कार। विनंती विशेष, आपकी तरफ से मुझे कोई खुशखबरी नहीं मिली, इसलिए यह खत लिख रहा हूं। साईं बाबा के कृपा प्रसाद से आपको बच्चे की आहट तो जरूर लगी होगी। कृपया खत लिखकर बताइए। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। आपका मित्र माधवराव देशपांडे। अब मैं उन्हें खत लिखूंगा। क्या लिखेंगे? यही कि हम तुम माँ बाप बनेंगे। झूठ लिखेंगे? झूठ? हाँ, मैं कोई माँ नहीं बनने वाली। लेकिन तुम तो आप भी ना सपने देखते रहे कि साईं बाबा के दर्शन करने से हम माता पिता बन सकते हैं, लेकिन ये असलियत नहीं है। एक नारियल खाने से कभी किसी को संतान हुई है क्या? सब ढोंग है, पाखंड है, कुछ नहीं हुआ है। हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। साईं बाबा और माधव राव जैसे लोग आप जैसे भोले लोगों को फंसा रहे हैं। मैं पहले की ही उर्मिला हूँ। मेरी कोख में कोई बच्चा नहीं है। हमारा उपहास किया गया है। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी माँ बन पाऊंगी। माधवराव और साईं बाबा, तुम दोनों ने मिलकर हमें धोखा दिया है। हमारी भावनाओं के साथ खेला है तुमने। आपने हमारे जख्मों पर नमक छिड़का है, हमारा उपहास उड़ाया है आपने। साईं बाबा ढोंगी है, पाखंडी है। मेरी पत्नी उर्मिला मां नहीं बनने वाली। हम जैसे बिना संतान वाले लोगों को नारियल देकर उन्हें और दुखी मत कीजिए। बस आपसे मुझे अब कोई संबंध नहीं रखना है। आप मुझसे संपर्क करने की कोशिश भी ना करें। आपके बहकावे में आया दुर्भाग्यशाली दामू अन्ना। माधवराव, जाओ, सामने तो द्वारिका माई है। जाओ, जाकर अपने साईं बाबा के दर्शन कर लो। दामू अन्ना कोसार और उसकी पत्नी को जब संतान नहीं हुई तो क्या हुआ? जाकर मिलो तो साईं बाबा को। तुमने साईं बाबा के दर्शन ना करने की कसम खाई थी तो क्या हुआ? साईं बाबा ने तुम्हारी विनती को कोई महत्व नहीं दिया तो क्या हुआ? तुम तो साईं बाबा से 72 जन्मों का संबंध तोड़ना चाहते थे, लेकिन नहीं तोड़ा तो क्या होगा है? जाओ जाओ माधवराव, साईं बाबा के श्यामा, जाओ साईं बाबा के दर्शन कर लो। ये खत दिखाकर जवाब मांगने के बहाने ही उनके दर्शन कर लो। अरे गुरुजी, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? द्वारिका माई चलिए, साईं बाबा की आरती का वक्त हो गया है। चलिए ना, चलिए। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती
उन्नत वक्षस्थल और भुजदंड दिशाएं, उन्नत भाल विशाल सुलोचन पद वैकुंठ लजाए। उन्नत भाल विशाल सुलोचन पद वैकुंठ लजाए। प्रभु तुम हो जहाँ रहता है वहाँ उजियारा है उजियारा। ओम जय साईनाथ जय साईनाथ, आदि अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। भक्त अपनी भक्ति की वजह से इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाता है कि भगवान और भक्त में कोई अंतर ही नहीं रहता। ऐसे भक्त भगवान का महात्म्य बढ़ाते हैं और ऐसे भक्तों को दर्शन देने के लिए भगवान भी बेचैन होते हैं। भक्ति में इतनी महान शक्ति है कि कभी कभी भगवान को भी भक्त की बात सुनने के लिए मजबूर कर देती है। भक्त जब रूठ जाता है तो भगवान उसे मनाते हैं और जब वो जिद करता है तब भगवान उसकी जिद भी पूरी करते हैं। लेकिन भक्त और भगवान में विश्वास का जो रिश्ता है, जब उसे ठेस पहुंचती है तब मालसापति जी, बाबा ने आज ऐसा प्रवचन क्यों किया? साईं बाबा आज मायूस लग रहे हैं। मालसापति जी, गुरुजी आज दिखाई नहीं दे रहे। वो आए तो थे, मैंने उन्हें द्वारिका माई के बाहर खड़े हुए देखा है। फिर वो गए कहाँ? आरती में भी नहीं आए। श्यामा अब नहीं आएगा मालसापति। क्यों नहीं आएगा वो साईनाथ? बहुत जिद्दी है वो। देवा, मैं आप ही का भक्त हूँ, आप ही की तरह सच बोलता हूँ, कभी झूठ नहीं बोलता। मैं अपनी बात दोहराता हूँ, दामू अन्ना कोसार को पुत्र लाभ नहीं हुआ तो मैं आपके दर्शन करने कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा आपके दर्शन करने, कभी नहीं, कभी नहीं। ये कैसे हो सकता है? बाबा का आशीर्वाद व्यर्थ कैसे हो सकते हैं? अनबन तो होती ही है मालसापति। गुरु और शिष्यों में, माँ बाप और बच्चों में, परिवार में, मित्रों में, रिश्तेदारों में अनबन होती रहती है। वैसे भक्त और भगवान में भी अनबन होती है। श्यामा मुझसे रूठ गया है, उसके विश्वास को ठेस पहुंची है। लेकिन एक बात वो भूल गया है कि उन्हीं को कोई नहीं टाल सकता, मैं भी नहीं। सबका मालिक एक। गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी। भाभी, भाभी, कहीं गुरुजी भी परिवार के साथ शिरडी से बाहर तो नहीं चले गए? नहीं नूर, साईं बाबा की आज्ञा के बिना गुरुजी कभी कहीं नहीं जाते। गुरुजी को आरती के लिए आना चाहिए था। हाँ, साईं बाबा उनके बिना उदास थे नूर।
लक्ष्मी की माँ, हाँ, साईं बाबा मालिक हैं और मालिक से ऐसे व्यवहार की गुरुजी से बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। गुरुजी तो दुर्भाग्यशाली हैं। मालिक के सामने होते हुए भी वो मालिक से मिल नहीं सकते और ना ही उनसे बात कर सकते हैं। नूर, चलो। साईं बाबा, कौन हो तुम? और इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? उदी नहीं तो क्या, ये मिट्टी तो है। साईं बाबा का नाम लेकर इसे उठा लेता हूँ, उनकी कृपा से ये मिट्टी भी उदी बन जाएगी। साईं बाबा, जय साईनाथ। क्यों? आपने ऐसा क्यों किया साईं बाबा? मुझे अपने से दूर रखना चाहते थे तो मुझे संकेत दे दिया होता। मैं खुद हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर चला गया होता। लेकिन देवा, आपने तो मेरे विश्वास को ही ठोकर मार दी। क्यों किया आपने ऐसा देवा? क्यों किया देवा? क्यों किया? मैं अपने भक्तों में विश्वास जगाता हूं, ठोकर नहीं मारता। अपने भगवान पर किया विश्वास जब डगमगाता है तो भक्त अहंकार और अविवेक के अधीन हो जाता है। जब वो अहंकार और अविवेक को ठुकरा देता है, वो मुक्त हो जाता है, तो वो जान जाता है कि उसका भगवान उसके साथ है। वो न उसे ठुकराता है न उसके विश्वास को। इसलिए मैं हमेशा श्रद्धा और विश्वास पर जोर देता हूं। श्रद्धा और विश्वास भक्ति के ही दो रूप हैं। श्रद्धालु ही भक्ति कर सकता है, बिना श्रद्धा के भक्ति हो ही नहीं सकती। जहां श्रद्धा है वहां विश्वास है, और जहां विश्वास है वहां सबर है। इसलिए श्रद्धा रखो, सबर करो। श्रद्धा और सबरी। साईं